जय जोहार साथियों, आदिवासी एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बाबा साहेब की शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, साथ ही समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, अछूतों यानी कि दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ। हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अम्बेडकर जी ने सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश किया। इसी दिन से उनके शैक्षणिक जीवन का प्रारंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। 1897 में अंबेडकर जी का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एलिफेंट स्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एलिफेंट कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय के वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्री और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लग गए। 1913 में बाबा साहेब 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। छुआछूत के विरुद्ध काफी संघर्ष करना पड़ा बाबा साहेब को, तो उस पे नजर मारते हैं हम। छुआछूत के विरुद्ध बाबा साहेब को काफी संघर्ष करना पड़ा था। बाबा साहेब ने कहा, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर जी बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखककार के रूप में वो एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में ये मुंबई से सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने से विरोध किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मुखनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। संविधान निर्माता, जैसे कि आप सभी जानते हो बाबा साहेब को संविधान निर्माता कहा जाता, तो इस पे हम एक नजर डालते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने
उन्होंने अंबेडकर जी को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मौजूदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अंबेडकर को भारत संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंबेडकर जी द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। बाबा साहब ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही गुरु और उपास्य देवता की बात करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब जी ने बहुत ही संघर्ष किया था। हमें हक अधिकार के लिए ज्ञापन देना पड़ता है, रैलियां निकालनी पड़ती, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी कि बाबा साहेब जी ने इतना संघर्ष किया। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा उनके गुरु और उपास्य के बारे में। तो बाबा साहेब ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। उनके 3 उपास्य थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहिब के बारे में ये जो जानकारी थी वो मैंने विकिपीडिया से और वेब से कलेक्ट की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। और आदिवासी एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।